जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकली हुई है। प्लस में आपका कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का भी भर्ती इसमें निकला हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कब से आपके फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और कितना इसमें आपसे योग्यता मांगी गई है, कितने पद पर यह भर्ती निकली हुई है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसा रहेगा, माइनस मार्किंग है अन्यथा नहीं है, फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या कराया जाएगा, जैसे कि हाइट, चेस्ट, दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसके सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें अदर स्टेट वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इंडिया के किसी भी राज्य से हो, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में। तो इसकी ऑनलाइन करने की डेट है 26 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपना एग्ज़ाम डेट ही पहले ही नोटिस में दे दिया है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 12 अगस्त को हुआ, यानी कि 10 जुलाई को आपका इसका लास्ट डेट है, और उसके एक महीने बाद ही यानी 12 अगस्त को आपका एक ही दिन में आपका इसका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। ये टाइम इसमें बहुत कम मिलने वाला है, तो तैयारी में अभी से लग जाइए, किसी का इंतज़ार मत कीजिए। तो सब 26 जुलाई से वो 26 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल, ओवेसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट से हो तो आपको देने पड़ेंगे 560 रुपये। अगर आप एससी, एसटी कैंडिडेट हो या फिजिकली डैमेज कैंडिडेट हो, सॉरी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो, तो आपको इसमें 310 रुपये आपको फीस चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करें इसकी आयु सीमा के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। तो जो इसमें मिनिमम एज चाहिए वो आपकी 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 36 साल होना चाहिए। तो इसमें छूट भी दी गई है। वैसे इसकी जो एज होती है वो 18 से 33 साल होती है, प्लस आपको 3 साल इसमें छूट मिली है। तो 3 और 3 हो गए 6, यानी 33 में 3 जोड़े हो गए 36। 18 से 36 साल के बीच में अगर आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की छूट आपको कोरोना की वजह से मिली हुई है। तो 18 से 36 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए। अब बात करें पद यानी वैकेंसीज के बारे में, तो टोटल पद इसमें 7090 है, जिसमें आपका 3 प्रकार का वैकेंसी है। पहला है आपका कांस्टेबल जीडी, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका कांस्टेबल जीडी स्पेशल, और तीसरा है आपका रेडियो ऑपरेटर का। तो सबसे पहले कांस्टेबल जीडी के बारे में जानते हैं। तो कांस्टेबल जीडी का टोटल पोस्ट है 4444 पोस्ट। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जनरल का पोस्ट है 1200, रुकिए थोड़ा, जनरल का पोस्ट है आपका 1200, ओबीसी का भी आपका इसमें 1200 है, ईडब्ल्यूएस का 444, एससी का आपका 711 और एसटी का 889 है। इसमें पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट है 444 पोस्ट। अब बात करें स्पेशल जीडी के बारे में, तो स्पेशल जीडी की टोटल पोस्ट है 2646 पोस्ट। इसमें केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें जनरल का है 714 पोस्ट, ओबीसी का 715 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 265 पोस्ट और एससी का 423 पोस्ट और एसटी का आपका 529 पोस्ट है। अब बात करें रेडियो ऑपरेटर के बारे में, तो रेडियो ऑपरेटर का आपका है टोटल 321 पोस्ट, जिसमें आपका जनरल का आपका 87 पोस्ट है, ओबीसी का आपका 87 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का आपका 32 पोस्ट है और एससी का आपका 51 पोस्ट है और एसटी का आपका 64 पोस्ट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो वैकेंसीज के बारे में समझ में आया होगा। ये जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपका 7090 है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई पद के बारे में जानकारी। अब बात करें इसके शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। अगर आप कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल स्पेशल जीडी के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका जो योग्यता होना चाहिए, आपकी जो पढ़ाई होना चाहिए वो सिंपल 12वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आप 12वीं में पास होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी कैंडिडेट हो, सॉरी एसटी कैंडिडेट हो, अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट हो, तो अगर आप 8वीं पास भी किए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
कांस्टेबल जीडी और स्पेशल जीडी के लिए। इसमें 12वीं में नहीं चाहिए, केवल छूट इनको एसटी कैंडिडेट को है। जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं वो 8वीं पास भी हों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें रेडियो ऑपरेटर की योग्यता के बारे में, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए आपसे सिंपल 12वीं पास मांगा गया है, प्लस में आपके पास ITI डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जिसकी अवधि 2 साल की होनी चाहिए। वो किस में चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला ITI से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा होना चाहिए, चल जाएगा। और या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा हो 2 साल का तो चल जाएगा। पहला कंप्यूटर और दूसरा इलेक्ट्रीशियन, पहला और तीसरा है आपका मैकेनिक। इन 3 में अगर आपका डिप्लोमा है या ITI सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो रेडियो ऑपरेटर में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके पेपर और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका पेपर होना है 100 नंबर का, प्लस में आपका फिजिकल टेस्ट भी होना है 100 नंबर का। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन, टोटल हो गए 200 नंबर। 200 नंबर से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो इसे बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम पेपर समझेंगे। पेपर होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें आपका जीके जीएस आपका रहेगा 40 नंबर का, मैथ प्लस साइंस रहेगा आपका 30 नंबर का, मैथ प्लस साइंस आपका 30 नंबर का, रीजनिंग आपका 30 नंबर का। इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछा गया है, केवल आपका जीके जीएस 40 नंबर का, मैथ प्लस साइंस 30 नंबर का, रीजनिंग आपका 30 नंबर का। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे, यानी 100% रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आप जितने भी गलत कीजिए इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, मतलब एक गलत करोगे एक नंबर कटेगा, लेकिन माइनस वाला नहीं कटेगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और जो इसको टाइम दिया जाएगा वो आपका 2 घंटे का इसमें टाइम मिलने वाला है, यानी टाइम भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा। आप फिजिकल टेस्ट भी अच्छे से समझ लीजिए। तो फिजिकल टेस्ट में जो आपका हाइट होना चाहिए वो 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जैसे आप ST SC कैंडिडेट हो उन लोगों के लिए छूट दी गई है। बात करें चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो चेस्ट आपका जो बिना फुलाए होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसे सांस निकाल के, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है ऐसे, तो 84 सेंटीमीटर, 79-84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से अगर आपका ज़्यादा फुलाव आता है तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है, 5 सेंटीमीटर से कम फुलाव नहीं आना चाहिए। आप दौड़ोगे तो अपने आप वो फूल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें रनिंग की, तो आपको जो फिजिकल में नंबर मिल रहे हैं वो नंबर मिलेंगे आपको दौड़ के, गोला फेंक के और ऊंची कूद के। तो आपका जो दौड़ होगा वो आपका 800 मीटर का दौड़ होगा, और जो आपको टाइम मिलेगा, अगर आप 126 सेकंड से कम में मारते हो, अगर आप 800 मीटर की दौड़, इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर आप 800 मीटर की दौड़ 126 सेकंड से कम में मारते हो तो आपको मिलेंगे 40 अंक। अगर आप 800 मीटर की दौड़ 126 मिनट से थोड़ा ज़्यादा में मारते हो, यानी बोले तो 126 से 126 सेकंड से 128 सेकंड के बीच में मारते हो तो आपको नंबर मिलेंगे 100 सॉरी अगर आप अपनी दौड़ 126 सेकंड से 128 सेकंड के बीच में लगाते हो तो आपको मिलेंगे 39 अंक। अगर आप अपनी दौड़ 128 से 130 के बीच में लगाते हो तो आपको दौड़ के अंक मिलेंगे 38 अंक। ऐसे घटता जाएगा। अगर आपको 40 में 40 अंक चाहिए दौड़ के, तो आपको दौड़ 126 सेकंड से कम में लगानी पड़ेगी। फिर से समझ लीजिए, 800 मीटर का दौड़ होगा तो अगर आपको 40 में 40 अंक चाहिए तो आपको दौड़ 126 सेकंड से कम में लगानी पड़ेगी। अगर आप 126 सेकंड में भी लगाते हो तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। अगर आप दौड़ 126 से ज़्यादा में लगाते हो, 126 से 128 के बीच में लगाते हो तो आपको मिलेंगे 39 अंक। अगर आप 128 सेकंड से 130 सेकंड के बीच में लगाते हो तो आपको मिलेंगे 38 अंक। ऐसे ही ये घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें गोला फेंक के बारे में, तो गोला फेंक में आपका 8.7 मीटर यानी 8.7 मीटर आपको गोला फेंकना है। तो गोला फेंकोगे तो आपको 8.7 मीटर से 8.5 मीटर के अगर आप बीच में फेंकते हो तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 8.5 से 8.3 मीटर के बीच में फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 29 अंक। अगर आपको 30 में 30 अंक चाहिए तो आपको 8.7 मीटर से 8.5 मीटर के बीच में आपका गोला फेंको तो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वैसे ही
आपका नंबर घटता जाएगा। जैसे अगर आप 8.5 से 8.3 के बीच में फेंकोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 29। अगर आप 8.3 से 8.1 तक फेंकोगे गोला तो आपको मिलेंगे 28। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही घटते जाएंगे। अब बात करें ऊंची कूद के बारे में, तो ऊंची कूद आपकी 5.5 मीटर की होगी। तो अगर आप ऊंची कूद में 5.5 मीटर से 5.4 मीटर के बीच में आप लॉन्ग जंप लगाते हो यानी ऊंची कूद लगाते हो तो आपको टोटल 30 अंक मिल जाएंगे पूरे। अगर आप लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप 5.4 मीटर से 5.4 मीटर से 5.2 मीटर के बीच में लगाते हो तो आपको मिलेंगे 29 अंक। अगर आप अगर आप 5.2 मीटर से 5 मीटर के बीच में लगाते हो तो आपको मिलेंगे इसमें 28 अंक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके ये अंक घटते जाएंगे। टोटल अगर आपको 30 में 30 चाहिए तो 5.5 से 5.4 मीटर के बीच में आपका लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा तो आपको 30 में 30 मिल जाएंगे। तो 40 नंबर आपके दौड़ के और 30 नंबर आपके गोला फेंक के और 30 नंबर ही आपके ऊंची कूद के। टोटल हो गए आपके 100 नंबर। 100 नंबर पेपर के, 100 नंबर फिजिकल के, दोनों के मिला के हो गए 200 नंबर। 200 नंबर से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट आपका बनने वाला है। तो पेपर में कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ जैसा जाएगा तो कट ऑफ के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि फिजिकल का नंबर मिलेगा तो आप निकाल लोगे, पेपर ही निकाल पाओगे तो फिजिकल कहाँ से दे पाओगे। तो फिजिकल पहले पेपर आपको अच्छे से निकालना है। पेपर की कट ऑफ भी अच्छी जाएगी, बोले तो 70-80 के समथिंग जाएगी क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें एज लिमिट भी 18 से 36 साल कर दी है। तो सोच लीजिए इतने 35-30 साल के बंदे दौड़ेंगे तो आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा। तो आपको पहले पेपर निकालना है, पेपर को अच्छे से तैयारी करना है और टाइम आपको 1 महीने का ही है क्योंकि 12 अगस्त को पेपर है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी जो है 19,500 है। ठीक है दोस्तों, सैलरी आपकी 19,500 है। लेकिन कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि आपका महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि आपका किराया, मकान का किराया, और आपका राशन मनी भी मिलता है और बहुत सारे सरकारी की तरफ से भत्ते दिए जाते हैं। उन सबको मिला के ही आपका 30 से 40 हज़ार के बीच में सैलरी बनेगा MP पुलिस कांस्टेबल के पद पर। ठीक है दोस्तों, ये होगी सारी जानकारी आपकी ऑनलाइन रेट, फीस, आयु सीमा, पद, योग्यता, पेपर, फिजिकल टेस्ट और आपकी सैलरी के बारे में। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी नई नई वैकेंसी निकलती है मैं आपको इसमें अच्छे से समझा देता हूँ। और इसके अलावा जैसे कुछ जानकारी, जैसे बहुत सारी आपको, जैसे IPS IAS क्या है, कहाँ का इनका पावर क्या होता है, और भी जैसे हो गया BSc BCom क्या होता है, बहुत सारी जानकारी है जैसे सोशल से रिलेटेड, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में डालता रहता हूँ, यूट्यूब में डालता रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।